केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात करने वाले हैं उस खबर की जो आपको भारत की ताजा ताकत का सूरत हाल बताने वाली, क्योंकि भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और अब जो फैसला लिया गया वो पाकिस्तान के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, क्योंकि अब हमारी सैन्य ताकत जमीन, आसमान या समंदर तक सीमित नहीं रही। भारत ने जिस अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक सोच का विस्तार है। ये मिसाइल रेलवे ट्रैक से भी लॉन्च की जा सकती है, यानी पूरा रेल नेटवर्क एक चलता फिरता लॉन्च पैड बन गया है। भारत की जवाबी ताकत अब सीमित नहीं है बल्कि मोबाइल हो चुकी है। कहीं से भी कभी भी दुश्मन को भस्म किया जा सकता है। और जैसे ही ये खबर पड़ोसी पाकिस्तान तक पहुंची तो वहां सभी के होश फाख्ता हो गए। इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान है, यानी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, और ये इतनी सटीक है कि पाकिस्तान का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसके सामने बौना साबित होगा। कैसे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड मजबूत हो रहा है और कैसे पाकिस्तान अब अग्नि के खौफ में थर-थर कांप रहा है, डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरी खबर एक ऐसे अमेरिका की जो अब महाशक्ति कम मजाक ज्यादा बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच, जहां कभी अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण ग्लोबल पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय हुआ करता था, आज उसी मंच पर ट्रंप की बेइज्जती के वायरल किस्से पूरी दुनिया में मजाक का मुद्दा बन चुके हैं। न माइक ने साथ दिया, न टेलीप्रॉम्प्टर ने, और न ही मंच पर की गई व्यवस्थाओं ने। और डोनाल्ड ट्रंप अब यूएन में हुई इस तकनीकी गड़बड़ी को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं। उन्होंने बकायदा यूएन महासचिव को चिट्ठी लिखी है, जांच की मांग की है, और तो और व्हाइट हाउस से लेकर सोशल मीडिया तक अपने अपमान का हिसाब भी मांग रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ ट्रंप की निजी फजीहत नहीं है, ये अमेरिका की गिरती साख का सीधा उदाहरण है। कैसे अब अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर नहीं, ग्लोबल मीम मटेरियल बनता जा रहा है, इस पर भी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर उस बाबा की जिसने धर्म का इस्तेमाल साधना के लिए नहीं, शोषण के लिए किया। दिल्ली का एक संस्थान जिसका नाम तो आध्यात्मिक था लेकिन काम सिर्फ धोखाधड़ी और हवस का हिसाब किताब था। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप का झांसा देकर बुलाया जाता था, कहा जाता था कि उन्हें शिक्षा मिलेगी, आत्मनिर्भरता मिलेगी और जीवन को दिशा मिलेगी, लेकिन असल इरादा तो कुछ और ही था। धर्म का लबादा पहनकर फ्रॉड करने वाले इस दरिंदे पर पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात भारत की उस सैन्य रणनीति की जिसने एशिया की शक्ति संतुलन की दिशा अब बदल दी है। सबसे पहले बात इसी की। आज प्रहार की शुरुआत के साथ ही आपको कांपते हुए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अब पाकिस्तान का पूरा इलाका, एक एक गांव, एक एक शहर, रावलपिंडी में मुनीर की टोली से लेकर कराची में शहबाज के गांव तक, हर एक जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेंज में आ चुकी है। ये तस्वीर देखिए। अब ये पॉपकॉर्न की तरह अगर ना फूटे तो कहिएगा। इनका अभी का सीसीटीवी किसी के पास हो तो जरूर भेजे, जिससे देख पाएं कि क्या हालत हो रही है उनकी। ये तस्वीर देखकर इन्हें पसीना आना तय है, क्योंकि भारत ने अब पाकिस्तान की पिटाई का एक नया माध्यम भी ढूंढ लिया है। आज हमने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हर भारतवासी की आंखों को सुकून दे रही है तस्वीर, क्योंकि ये भारत की मजबूती की कहानी कह रही है। लेकिन पाकिस्तान को कितना दुख दे रही है, उसके लिए 4 तस्वीरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये एक इमरजेंसी विंडो की तरह है, इसे गौर से देख लीजिए, क्योंकि जमीन से आप मार खा चुके हैं, आसमान से तो अभी हाल ही के दिन की बात है, समुद्र से भी टाइम पर पिटाई होती रही है। अब नए टाइप की मार पाकिस्तान को दी जाएगी और ये होगी ट्रेन के जरिए। अग्नि प्राइम मिसाइल को ट्रेन से अब जब मन करेगा भारत लॉन्च कर देगा। और इसको लेकर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये जो सफलता है हिंदुस्तान के लिए बहुत लाभदायक है। आज दुनिया में पहले 3 देश थे, चाइना, रशिया और अमेरिका, जिनके पास बहुत बड़े पैमाने पर ये काबिलियत है कि वो मिसाइल को ICBM जो है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या मीडियम रेंज मिसाइल या इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को रेल के माध्यम से कैनिस्टर्स को लॉन्च कर सकते थे, जिससे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और उनको मिसाइल को छुपाने में भी
आसानी मिलती है, उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अभी 2 और देशों ने ये काबिलियत हासिल कर ली है, फ्रांस और हिंदुस्तान। जिस अग्नि प्राइम मिसाइल का रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है वो मीडियम रेंज कैनिस्टर्ड और 2 स्टेज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। रेंज तो इसका करीब 2000 किलोमीटर तक ही है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये सॉलिड फ्यूल है, यानी कि तुरंत लॉन्च की जा सकती है एज अगेंस्ट लिक्विड फ्यूल। दूसरा, इसमें MIRV टेक्निक भी है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी कि एक ही शॉट में एक से ज़्यादा, आधा दर्जन से भी ज़्यादा डिफरेंट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। चलिए पूरी खबर क्या है ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं। भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया है। ये 2 चरणीय ठोस ईंधन वाली मिसाइल कैनिस्टर से रेल या सड़क से लॉन्च हो सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं मोबाइल है, कहीं भी जाकर लॉन्च हो सकती है। इसका वजन पुरानी अग्नि मिसाइल से 50% तक कम है। लंबाई 10.4 मीटर, डायमीटर 1.2 मीटर है। ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल है और 1.5 टन न्यूक्लियर या कन्वेंशनल पेलोड भी अपने साथ ले जा सकती है। रिंग लेजर, जायरो और एग्जीक्यूटर से लैस ये सटीक निशाना लगाने में माहिर है। रेल लॉन्चर से छिपाव और मोबिलिटी इसे दुश्मन के लिए अप्रत्याशित बनाती है। इसकी रेंज पूरे पाकिस्तान को कवर करती है, इस्लामाबाद से कराची तक। बेहतर सटीकता और छिपाव से पाकिस्तान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेकार हो सकते हैं। ये भारत की न्यूक्लियर ट्रॉयड को मजबूती देगी। पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल अब पूरी तरह से इसके लॉन्च के बाद, सफल परीक्षण के बाद बेकार हो चुकी। अब एक तरफ पाकिस्तान के लिए ट्रेन से भी पिटाई का इंतजाम कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में मार खाने के बाद अब ICC के हाथों हंटर खाने के लिए भी तैयार हैं। ये कट्टरपंथी पोज देकर जो मैदान में नई नौटंकी कर रहे हैं, अब ICC इन पर बड़ी पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के उकसाने वाले इशारे अब जो सामने आए थे, जो बहुत बड़कही में इन्होंने किए थे। हारिस रऊफ ने, आपको याद होगा, विमान गिराने का इशारा किया था अभी हालिया मैच में। साहिबजादा फरहान ने गन फायरिंग का इशारा किया था। दरअसल जो सोच है वो जाहिर कर दी थी, आतंकी सोच। BCCI ने अब ICC में शिकायत दर्ज कराई है इन इशारों को लेकर। इशारे ICC कोड के खिलाफ है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो खिलाफ है और इन्हें राजनीतिक माना जा रहा है। रिची रिचर्डसन सुनवाई कर सकते हैं अब इस पूरे मामले में। दोषी पाए जाने पर जुर्माना या निलंबन तक संभव है। PCB ने अपनी जान बचाने के लिए सूर्य कुमार के बयान पर भी शिकायत कर दी है। अब इस पूरी कहानी के बाद भारत पाकिस्तान फाइनल में तनाव की स्थिति बन सकती है। अब तनाव होता है तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के एक खिलाड़ी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर ICC ने इन पर जुर्माना ठोका तो क्या करेंगे, क्योंकि देने के लिए पैसे तो इनके पास है ही नहीं। तो क्या ये मैदान की साफ सफाई भी करेंगे या फिर अभिषेक शर्मा के लिए एनर्जी ड्रिंक्स ला कर देंगे? सोचिए। तब तक आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। पाकिस्तानी आवाम कूटेगी, रऊफ की उंगली टूटेगी। पेनल्टी में सब खोएगा, अफरीदी पिच धोएगा। पाकिस्तान के घटिया इशारे बिना मौत जाएंगे मारे। पाकिस्तान जब जंग लड़ता है तो उसे क्रिकेट समझता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो उसे जंग समझ बैठता है। लेकिन पाकिस्तान की यही भूल उसे सबसे बड़ा कार्टून बना देती है। ऑपरेशन सिंदूर में चौतरफा पिटाई हो या फिर इससे पहले की जंग में मिली शर्मनाक हार, पाकिस्तान की तकदीर में सिर्फ मार खाना लिखा है। लेकिन मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, पाकिस्तान हर जगह अपनी औकात दिखाई देता है। लगता है कि पाकिस्तानी सेना की दहशतगर्दी वाली वर्दी का जहरीला रंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रंगों में भी घुल रहा है। सवाल है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी ISI के ट्रेनिंग सेंटर पर क्लास लेने लगी है? यकीन इन तस्वीरों को देखकर और भी पुख्ता हो जाता है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया, लेकिन जश्न के दौरान साहिबजादा फरहान ये भूल गया कि ये क्रिकेट का मैदान है, आतंकियों का लॉन्च पैड नहीं। साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को हवा में इस तरह दिखाया जैसे उसके हाथ में
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिया गया बल्ला नहीं बल्कि ISI द्वारा दी गई AK-47 हो। अब शिकायत के बाद क्या कार्रवाई होती है इस पर हमारी नजर है। पाकिस्तान की पुख्ता पिटाई का इंतजाम देखने के बाद आपको ट्रंप का चेहरा भी जरूर देखना चाहिए। दरअसल जब से ट्रंप UN की महासभा से लौटे हैं थोड़ा बिफरे से लगते हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर देखनी चाहिए। हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर जहां ट्रंप UN में हुई बेइज्जती का बदला बाइडेन से निकाल रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर गैलरी में लगी तस्वीरों में से ट्रंप ने बाइडेन की तस्वीर हटवाकर उसकी जगह एक ऑटो पेन लगा दिया है। मतलब कि बाइडेन ऑटो मोड पर काम कर रहे थे। ये इस तरह की तस्वीर है। लेकिन सवाल तो ये है कि ट्रंप जब UN महासभा के लिए पहुंचे तो वहां के एस्केलेटर किस मोड में काम कर रहे थे जो उनके चढ़ते ही बंद हो गए। ये तस्वीर देखिए आप। अब एस्केलेटर बंद हुआ, इसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो भी बंद हो गया। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। Speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless. अब इतनी इंसल्ट के बाद ट्रंप ने UN को किस तरह हड़काया है वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. अपनी इस बेइज्जती को लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि पहले UN में एस्केलेटर बंद हुआ, उसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया, तो वहीं ट्रंप की आवाज को भी किसी ने इतना कम कर दिया था कि उनकी स्पीच कोई समझ ही नहीं पाया। अब इस सब को लेकर ट्रंप एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। UN में ट्रंप का जमकर मजाक बना है, ये जानकारी आपको दें क्योंकि जिस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था या ये कहें कि सीढ़ियां ही चलना बंद हो गई, एस्केलेटर्स उसमें फंस गए, तो हर तरह से मजाक बन गया। पहुंचते ही एस्केलेटर बंद हुआ, मंच पर पहुंचे तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। उसके बाद ट्रंप का गुस्सा परवान चढ़ने लगा। ट्रंप ने भरे मन से UN को खूब जमकर सुनाया। UN को ट्रंप ने कामचोर भी बता डाला। टेलीप्रॉम्प्टर कर्मी को मंच से धमकी दे दी कि उसकी खैर नहीं। तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई, हमने भी आपको प्रहार में दिखाई। ट्रंप ने अब एक्शन लेने की बात कही है। UN सेक्रेटरी जनरल को इसके लिए बकायदा चिट्ठी भेज दी गई है। सोचिए इतनी बड़ी बात होगी तो तकनीकी गड़बड़ियां, इसके लिए चिट्ठी भेज दी गई। जल्द से जल्द जांच करने के लिए कहा गया है। अब जांच में क्या निकलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका का जो हाल किया है उसके बाद तो सभी ने वो टोपियां उतार कर फेंक दी हैं जिस पर लिखा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। UN में बेइज्जती बार बार, ट्रंप करेंगे FIR। UN का टेलीप्रॉम्प्टर बंद, ट्रंप ढूंढ रहे जयचंद। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप के साथ जो हुआ वो उस बात को अब तक पचा नहीं पाए हैं। ट्रंप UN पहुंचे तो एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले ही वो बंद हो गया। उसके बाद मंच पर पहुंचे तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। और हद तो तब हो गई जब स्पीच खत्म होने के बाद ट्रंप को मालूम पड़ा कि उनकी आवाज इतनी कम आ रही थी कि सामने बैठी उनकी पत्नी भी उनकी बातों को सुन नहीं पाई। ये सभी बातें ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखी है जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। और इसके बाद उन्होंने UN सेक्रेटरी जनरल को भी एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में साफ लिखा है कि जल्द से जल्द इस बात की जांच की जाए कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर किसने बंद किया था। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कल ही इस बात को साफ कर दिया था कि एक खबर के मुताबिक ट्रंप के एस्केलेटर रोके जाने की साजिश पहले से ही चल रही थी। अब UN में हुई इस इंसल्ट से ट्रंप बौखलाए हुए हैं, जिसके बाद वो UN से बड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि वो इससे पहले मंच से ही टेलीप्रॉम्प्टर कर्मी से लेकर UN तक को धमका चुके हैं। All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen.
but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations. ट्रंप के साथ यूएन में जो कुछ हुआ, उसके बाद ट्रंप की पहचान एक मस्खरे राष्ट्रपति की बनती जा रही है। दूसरी तरफ ट्रंप अपनी इस नई छवि से कितना बौखलाए हुए हैं, उनकी इन बातों से समझा जा सकता है। I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. ट्रंप की जो ग्लोबल इंसल्ट हुई है, उसके बाद मुमकिन है कि वो शाहबाज को भी पनौती बता बैठे, क्योंकि मुल्ला मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप का टाइम ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं यूएन में शाहबाज की संगत में ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ, वो तो अब दशकों तक वायरल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, अब ट्रंप तो बहुत तिलमिला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली खबर की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां का वसंत कुंज। यहाँ एक मठ को शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र कहा गया, लेकिन वहीं से निकला एक ऐसा सच जिसने धर्म, भरोसा और संस्कार तीनों को ही झकझोर कर रख दिया है। 62 साल का स्वामी चैतन्यानंद, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ अब छेड़खानी से लेकर करोड़ों के लैंड फ्रॉड तक के आरोप, और अब ये फरार चल रहा है। इसने गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के बहाने बुलाकर उनकी मासूमियत के साथ जो क्रूर खेल खेला, वो न केवल धर्म की अवमानना है, बल्कि इंसानियत पर भी एक घिनौना हमला है। इस काले खेल की पूरी हकीकत हम अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत विश्वास करके लोग स्कॉलरशिप पर जब अपनी बेटियों को भेजते हैं किसी के पास, और जब लगता है कि एक धार्मिक संस्थान है, तो धर्म से जुड़ा जहां होता है उसमें अपने आप भरोसा लोगों का आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भरोसे को हिला दिया गया। इस पूरे खेल की हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लैंड डील और लस्ट, धर्म की आड़, हवस का व्यापार, आश्रम बना क्राइम हब। दिल्ली की एक इमारत जहां शिक्षा, साधना और सेवा का दावा था, लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे चल रहा था गंदगी का ऐसा खेल जिसने धर्म को भी शर्मिंदा कर दिया। श्री शारदा इंस्टीट्यूट, जहां गरीब बच्चियों को EWS स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया गया, लेकिन शिक्षा की आड़ में बना दिया गया एक शोषण का अड्डा। इसी इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर एक ऑफिस था, जहां कोई भी छात्रा जाने से कतराती थी। गरीब घरों की लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर बुलाया गया, लेकिन इरादा शिक्षा नहीं, शोषण था। जिसे सब स्वामी जी कहते थे, वो रात को लड़कियों को अपने क्वार्टर में बुलाता था, लेकिन इसी संस्था के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को चैतन्यानंद ने बना दिया था टॉर्चर चेंबर, जहां धर्म का प्रवचन नहीं, बल्कि मासूम छात्राओं के सपनों को कुचला जाता था। चैतन्यानंद को लेकर कर रही दिल्ली पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद किस तरीके से इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली बच्चियों का शोषण करता था, उसको लेकर अब अपनी आप बीती जो है वो विक्टिम भी बता रही है। एफआईआर में कई पीड़ितों ने अपनी अलग अलग कहानी बताई। एफआईआर में विक्टिम्स ने ये भी बताया कि चैतन्यानंद कैसे इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने ऑफिस को मॉलेस्टेशन रूम के तौर पर तैयार करता था। लड़कियों को वहां पर बुलाया जाता था, देर शाम लड़कियों को मैसेज करके बुलाता था। अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसको फेल कर देने जैसी धमकियां भी दी जाती थी। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, उसका पूरा नेटवर्क संस्थान के अंदर ही पल रहा था। डीन, महिला वार्डन और 2 स्टाफ, सबने इस गंदे खेल में अपनी भागीदारी दी। छात्राओं को नाम बदलने पर मजबूर किया गया, दस्तावेज जब्त कर लिए गए जिससे सच्चाई बाहर ना आ सके। गरीब छात्राओं को स्कॉलरशिप के नाम पर बुलाया जाता, फिर शुरू होता रात में बुलाने का सिलसिला। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर लगाए गए हिडन कैमरे, छात्राओं को नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। और खुलासे ये भी हुए कि ये लैंड डील के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी भी कर रहा था। अब ये फरार है, इसकी तलाश तेजी से की जा रही है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।